झारखंड का लोगो या झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। झारखंड के लोगों में 7 संकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब कि सभी वृत्तों का केंद्र एक ही है और ये अलग अलग त्रिज्या के या व्यास के 7 वृत्त इसमें बने हुए हैं। और मतलब कह सकते हैं कि ये 7 वृत्तों का घेरा है इसमें। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, उसमें कितने घेरे हैं, कितने वृत्ताकार घेरे हैं। तो ये 7 वृत्ताकार घेरे हैं। अब आते हैं मध्य वृत्त की बात करते हैं। तो मध्य वृत्त में अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग, जो सामने से 3 शेर दिखाई पड़ते हैं, पीछे एक शेर दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें 4 शेर होते हैं लेकिन सामने का फ्रंट भाग का 3 ही शेर दिखाई देता है। और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये हमारे भारत गणराज्य का प्रतीक चिन्ह है और सभी भारत सरकार के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, पत्र हैं, नोटिफिकेशन है, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं वो सभी इसका इस्तेमाल करते हैं अपने लेटर पैड पर। तो या जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, केंद्रीय कार्यालय, वो इसका उपयोग करते हैं। तो ये चूँकि भारत का प्रतीक चिन्ह है और भारत का ही राज्य है हमारा झारखंड, इसलिए झारखंड में भी प्रतीक चिन्ह में इसको स्थान दिया गया है। अब आते हैं पहला वलय या मध्य वृत्त को यदि पहला घेरा मान लें तो ये इसको हम लोग पहला वलय को दूसरा घेरा भी मान सकते हैं। तो दूसरा घेरा में जो है 60 गोले हैं जो सफ़ेद हैं, सफ़ेद 60 गोले हैं बने हुए। दूसरा वलय, जो दूसरा वलय है उसको हम लोग तीसरा घेरा भी कह सकते हैं। तो तीसरे घेरे में 48 जन, मतलब 24 जोड़े मानव आकृति बने हुए हैं। ये यहाँ के आदिवासियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, 24 जोड़े मानव आकृति। इसके बाद जो है तीसरा वलय, जिसको हम चौथा घेरा कह सकते हैं। तो जो चौथा घेरा है उसमें 24 पलाश के फूल बनाए हुए हैं। जो चौथा वलय है या जिसको हम पांचवा घेरा कह सकते हैं, इसमें 24 हाथी हैं और इन हाथी जो है वो सफ़ेद है और उसका जो बैकग्राउंड है वो हरा है। पांचवा जो वलय है, पांचवा वलय या छठा घेरा कह सकते हैं, इसमें झारखंड सरकार लिखा हुआ, ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार। ठीक बीच में 2 बिंदु दिए हुए हैं, हरे हरे बिंदु हैं और नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इंग्लिश में लिखा हुआ नीचे, ऊपर में ये झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है। दोनों को विभाजित करने के लिए बीच में बिंदु दिया हुआ है, हरा हरा बिंदु। इसके बाद जो छठा वलय है, जिसको हम 7वां घेरा कह सकते हैं, वह रिक्त है। बाहर का जो है वो थोड़ा सा मतलब चौड़ा है, गहरा कलर का है और अंदर वाला जो इसका घेरा है वो हल्का है। तो ये जो है सो इस लोगों के लिए है ना, एक बॉर्डर का कार्य करता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 7वां घेरा या छठा वलय कैसा है, तो ये रिक्त है। या कौन सा जो है रिक्त है, तो छठा घेरा है ना, या छठा वलय और 7वां घेरा। अब इस लोगो के बारे में हम लोग जानते हैं। जो ये हमारा लोगो है, ये हमारे झारखंड की अस्मिता को दर्शाता है। झारखंड की जो है ये गौरवशाली अतीत की पहचान को दर्शाता है। ये हमारे झारखंड के स्वाभिमान को दर्शाता है। ये हमारे झारखंड की समृद्ध जो संस्कृति है उसको दर्शाता है। हमारे झारखंड की जो आदिवासी चेतना है उसको दर्शाता है, या झारखंड के परिवेश को दर्शाता है, या झारखंड का जो जीवन दर्शन है, आदिवासियों का जो जीवन दर्शन है उसको दर्शाता है। अब इसमें जो कलर का यूज किया गया है वो सारे कलर जो है वो सिंबॉलिक हैं।
कुछ न कुछ संकेत देते हैं। आइए जानते हैं कि वे कलर जो है वो क्या संदेश देते हैं। जैसे इसमें पूरा जो लोगो है वो हरा रंग का है, तो ये हरा रंग जो है वो क्या दर्शाता है, किस चीज़ को प्रतिबिंबित करता है? ये हमारे यहाँ झारखंड की हरियाली को प्रतिबिंबित करता है। झारखंड में जो 29.62% वन हैं, हमारा जो क्षेत्र वनाच्छादित है, यहाँ की ये समृद्ध वन संपदा को दर्शाता है। और हम बता दें कि हरा रंग जो है, हरियाली जो है वो समृद्धि का भी सूचक है। तो ये हरा रंग जो है हमारे झारखंड की हरियाली, यहाँ की वन संपदा, यहाँ की खुशहाली और यहाँ की समृद्धि को प्रतिबिंबित करता है। अब जो हाथी दर्शाए गए हैं, 24 हाथी, सफ़ेद हाथी, वो क्या दर्शाते हैं? वो हमारे ऐश्वर्य को दर्शाते हैं, हमारे झारखंड के महान इतिहास को दर्शाते हैं। और ये चूँकि 24 जो है हाथी दर्शाए गए हैं, तो ये सामूहिक बुद्धिमत्ता का वो भी दर्शाता है कि समूह में रह करके हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कैसे बाधाओं को दूर कर सकते हैं। बाधाओं को पार कर आगे बढ़ने का संकल्प दर्शाता है। आप देखे होंगे कि हाथी जो है जंगलों में हमेशा झुंड में रहता है। यदि किसी गांव में भी ये या खेतों में भी जाते हैं तो झुंड में जाते हैं। झुंड में जाने का इनका मतलब होता है कि किसी भी तरह की यदि बाधा आती है तो उस बाधाओं को ये सामूहिक रूप से, है ना, बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हाथी जो समूह में 24 दिए हुए हैं, ये इसी चीज़ को प्रतिबिंबित करते हैं कि हम भी हाथियों की तरह जो है बाधाओं को पार कर आगे बढ़ने का संकल्प रखते हैं, जज्बा रखते हैं। इसके बाद है पलाश का फूल। पलाश के फूल जो है 24 की संख्या में दर्शाए गए हैं। ये हमारे झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है। जब यहाँ पर वसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों ओर जो है जंगलों में पलाश के फूल जो है प्रस्फुटित हो जाते हैं और ये सौंदर्य बिखेरते हैं। इसीलिए जो पलाश का फूल है, जिसे यहाँ आदिवासी टुसू का फूल कहते हैं, ये जो टुसू का फूल है पूरे जंगलों में छा जाता है। इसी कारण इसको द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, मतलब कि जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। उस समय एक अद्भुत छटा जंगलों की दिखती है। ये पूरा लालमय हो जाता है जंगल, एक अजीब सी प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति होती है। पूरा जंगल सुरम्य बन जाता है और ऐसा बसंत ऋतु के आगमन पर होता है। और बसंत ऋतु का आगमन जो है वो समृद्धि का संदेश देता है। तो ये पलाश का फूल जो है वो बसंत के आगमन और समृद्धि का संदेश देता है, मतलब कि झारखंड के समृद्धि को सूचित करता है। अब इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि तीसरे घेरे यानी दूसरा वलय में 48 आदिवासी महिला पुरुषों को, है ना, दिखाया गया है। ये दरअसल सौरा चित्रकारी है, सौरा चित्रकारी को दिखाया गया। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस घेरे में कौन सी चित्रकारी को दिखाया गया है। तो जो तीसरा घेरा है या दूसरा वलय है, उसमें सौरा चित्रकारी को दिखाया गया है। यहाँ का जो स्थानीय उत्सव है उसको स्थान दिया गया है इस प्रतीक चिन्ह में। राज्य की समृद्धि और विविधतापूर्ण जो संस्कृति है, परंपरा है, धरोहर है, उसको इसमें दिखाया गया है, प्रतिबिंबित किया गया है। तो जो 48 जनों को दिखाया गया है नृत्य संगीत करते हुए, दरअसल ये सौरा चित्रकारी को दिखाया गया है। और ये जो चित्रकारी है ये यहाँ की आदिवासी संस्कृति को, आदिवासी उत्सव को, राज्य की समृद्धि को और यहाँ की जो परंपराएं हैं, विविध परंपराएं, यहाँ की जो समृद्ध संस्कृति और धरोहर है उसको प्रतिबिंबित करता है। अब आते हैं कि जो मध्य भाग में अशोक स्तंभ है वह क्या प्रतिबिंबित करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक स्तंभ जो है वो हमारे देश भारत का भी प्रतीक चिन्ह है, हमारे देश भारत का भी लोगो है।
यह जिस तरह से भारत की संप्रभुता का द्योतक है, तो भारत का ही एक राज्य है झारखंड, तो झारखंड की भी संप्रभुता को दर्शाता है। साथ ही देश में झारखंड एक राज्य है और ये एक संघवाद, सहकारी संघवाद को दर्शाता है कि संघ के अधीन रहते हुए हम किस तरह से अपने विकास की कल्पनाओं को साकार रूप दे सकते हैं। यह देश में झारखंड के सहभागिता को दिखाता है और झारखंड की भूमिका जो है देश में कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे माइनिंग सेक्टर जो है वो हमारे झारखंड में ही केंद्रित हैं। बहुत से इंडस्ट्रीज़ हमारे झारखंड में हैं और यहाँ जो है माइनिंग के क्षेत्र में और इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में हम झारखंड जो प्रदेश है हमारा, वो देश में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, योगदान देता है। तो उसको भी यह अशोक स्तंभ है ना प्रतिबिंबित करता है। अशोक स्तंभ भारत संघ में रहते हुए हमारी भूमिका को, हमारे झारखंड राज्य की सहभागिता को इंगित करता है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने जाना कि झारखंड का जो लोगो है वो दिखने में जितना सिंपल लगता है, दरअसल इसका सांकेतिक सूचना जो है उतना ही गहरा है। यह हमारे पूरे झारखंड की सभ्यता, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली अतीत को समेटे हुए है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे और इसी तरह से हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, उसको अपने मित्रों के बीच शेयर करेंगे और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम कोई भी नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुंच जाए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जोहार झारखंड।